नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, टोटल आपको इस सीरीज़ में 8 वीडियो मिलेंगे जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल योजना की, हृदय योजना की, साथ ही साथ 15 सभी योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है ROU एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो शहरी क्षेत्रों की 8 योजनाएं हैं उनके बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों की प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कोई भूखा न सोए का संकल्प निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो ये राज्य सरकार की जो इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा न सोए के संकल्प को लेकर 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 अगस्त 2020 से राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जन को स्थानीय स्वादानुसार सस्ती दरों पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना है। इसमें रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में देय होगा और योजना के अंतर्गत भोजन हेतु लाभार्थी से 8 रुपये प्रति थाली लिए जाने का प्रावधान है, यानी 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। साल 2023-24 में 2000 तक इंदिरा रसोइयों का ऐलान किया गया है, जो वर्तमान में 980 इंदिरा रसोइयाँ संचालित हैं, जिसे बढ़ाते हुए 2000 तक किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बजट में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? तो राजस्थान सरकार ने साल 2021-22 का जो बजट था उसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है। इसमें शहरी क्षेत्रों के जो पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स और असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगारों और शहरी बेरोजगारों युवाओं को इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी इसमें 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये आपके लिए नई सूचना है। 31 मार्च 2024 तक के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है, जो 31 मार्च 2023 तक थी। साथ ही साथ आवेदन के लिए जो आयु सीमा पहले 40 वर्ष थी उसे बढ़ाकर ध्यान रखना 60 वर्ष किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय योजना किससे संबंधित है? तो हृदय योजना है वो शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने से इस योजना का संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय विरासत शहर और विकास और वृद्धि योजना जो हृदय योजना है भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित ये योजना है, जिसकी अवधि है वो 21 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक थी। ये डेट आप ध्यान रखना, 21 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक यह योजना चली थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करना है और विभिन्न संभावनाओं की खोज करते हुए विरासत से जुड़े शहरी विकास को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर की गई थी। मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित करना था।
खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। हाथ से सफाई, जो हाथ से मेला ढोना की प्रथा को भी बंद करना, समाप्त करना। इसके अलावा स्वच्छता संबंधित आदतों के संबंध में लोगों के जो व्यवहार में बदलाव लाना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिशन अमृत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मिशन अमृत है वो आधारभूत ढांचे में सुधार से इस मिशन का संबंध है, यानी सीवर और सेप्टेज प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून 2015 को अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मिशन जो योजना है वो आरंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य चयनित 500 शहरों, ध्यान रखना कितने शहरों के लिए, 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी अवसंरचना या आधारभूत ढांचे में सुधार और निर्माण करना है। जैसे 100% सीवर और सेप्टेज प्रबंधन इसमें मुख्य उद्देश्य है, ये रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना के तहत कितने शहर सूचीबद्ध है? तो हृदय योजना के तहत 12 शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। जो यहाँ विरासत शहरों का सिलेक्शन किया गया था 12 शहरों का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हृदय योजना के तहत सूचीबद्ध शहर जिसमें 12 विरासत शहर, अजमेर हो गया राजस्थान से, इसके अलावा अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल। तो इन 12 शहरों को चुना गया था। योजना की अवधि जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2019 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का आरंभ निम्नलिखित में से किस योजना के स्थान पर किया गया था? तो यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर इस मिशन का शुभारंभ किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको पुनर्गठित करते हुए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के नाम से 1 अप्रैल 2014 से आरंभ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान NULM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY NULM कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना 2016-17 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम है वो चेंज किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। इसमें मुख्य उद्देश्य था जो शहरी क्षेत्रों में निवास करे परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाना था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और वर्तमान में ध्यान रखना 125 दिन का रोजगार इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। योजना की शुरुआत सितंबर 2022 में 9 सितंबर 2022 को की गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास करे परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है। और 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। बजट में ये 25 दिन है वो अतिरिक्त बढ़ा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 जून 2015 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, और 25 जून 2015 को इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हृदय योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो हृदय योजना जिसके अंतर्गत अमृतसर है, मथुरा भी है, मैसूर नहीं है, बादामी भी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हृदय योजना के तहत सूचीबद्ध 12 विरासत शहर जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल है। तो जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2019 तक हृदय योजना की अवधि रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना जो शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोई भूखा न सोए की संकल्पना के साथ राजस्थान सरकार 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में कुल 980 इंदिरा रसोइयों के तहत भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन इसमें दिया जाता है। साल 2023-24 के बजट में 2000 तक इंदिरा रसोइयों का ऐलान है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है? तो ये मिशन की अगर बात की जाए तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तहत संचालित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रवर्तित योजना तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको पुनर्गठित करते हुए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से 1 अप्रैल 2014 से शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया था। इसके तहत आपको बता दें कि प्रत्येक शहर में एक न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय भागीदारी है वो 60-40 की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो 60-40 की भागीदारी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आरंभ में जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसके तहत वित्त पोषण में केंद्र और राज्य की भागीदारी 75:25 थी, लेकिन 2015-16 में यह 60:40 हो गई, 60-40 हो गई। जबकि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भागीदारी है वो 90:10 की है। अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण मिलता है? तो इसमें अधिकतम 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण है वो मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स, पथ विक्रेताओं, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शहरी बेरोजगारों और युवाओं को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया था, यानी 2021 में ये योजना है वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सब्सिडी कितनी दे है? तो इसके अंतर्गत सब्सिडी है वो 2.67 लाख रुपए दे है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बेघर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति और परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके अंतर्गत 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी दे है, यानी अधिकतम सब्सिडी है वो योजना के तहत 2.67 लाख रुपए है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने हाउसिंग फॉर ऑल के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसका मुख्य उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक सबको अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध करवाना था। अगस्त 2022 में इस टारगेट को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जो नया अपडेट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो योजनाओं से संबंधित थे, और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है हृदय योजना। जी हाँ, इसको हम पढ़ेंगे। ये PDF है, आप ले सकते हैं। हमने जो स्पेशल रूप से तैयार की है 8 योजनाओं से संबंधित, जिसमें इसी तरह से आपको प्रत्येक योजना के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय योजना इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत जो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय इसका पूरा नाम है, जो भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 21 जनवरी 2015 को
शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से लाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की गई थी। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना है वो संचालित की जाती है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के लिए पूरा धन है वो केंद्र सरकार से आता था। इसे 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और परियोजना की जो अवधि है वो दिसंबर 2014 से 4 साल थी और मार्च 2019 में इसे पूरी कर दी गई थी। यह शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में था। योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी, यानी इसकी जो कुल प्रावधान है वो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का रखा गया था। 12 विरासत शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकनी और वारंगल। तो 12 विरासत शहरों को इस योजना के तहत चुना गया था। कुल बजट इसमें 500 करोड़ रुपए रखा गया था। सरकार द्वारा शहरों के हिसाब से राशि का आवंटन शहर की आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से रखा गया है, यानी इसमें जो राशि का आवंटन है वो आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से के हिसाब से इसमें रखा गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा राशि है वो ध्यान रखना वाराणसी शहर को आवंटित की गई थी। और राजस्थान के अजमेर को ध्यान रखना, इसमें 40.5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। तो ये थी हृदय योजना और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम 8 वीडियो डिस्कस करेंगे और इसमें प्रत्येक वीडियो में एक शहरी क्षेत्र की योजना के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन है वो सभी योजनाओं से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।